नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी हुई। दिसंबर में बिहार का दौरा करेंगे अमित शाह। डॉक्टर संजय जायसवाल की तरफ से ये जानकारी इस वक्त दी गई है। नालंदा में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते नजर आएंगे अमित शाह। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त खबर के तौर पर डॉक्टर संजय जायसवाल के हवाले से, जहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते, चर्चा करते नजर आएंगे अमित शाह। दिसंबर में उनका बिहार का दौरा। हम यहाँ पर बूथ अध्यक्षों का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है और उसी के तहत पूर्णिया में, छपरा में, भोजपुर में कार्यक्रम हुआ था। उसी प्रकार का एक कार्यक्रम नालंदा जिले में भी इस वर्ष ही होगा और माननीय गृह मंत्री जी उस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और हम कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार करते हैं। उसी के तहत गृह मंत्री जी नालंदा भी आएंगे और यहाँ पे आकर के पार्टी के सभी बूथ अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। जन सुराज यात्रा के दौरान चंपारण के बगहा में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर पैदल चलकर पब्लिसिटी मिलती है तो नेताओं को भी पैदल चलकर गांव-गांव घूमना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के माध्यम से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बातचीत का रास्ता खोलेंगे। अगर पैदल चलने से पब्लिसिटी मिल रही है तो मैं उनको भी सुझाव दूंगा कि वो भी पब्लिसिटी के लिए पैदल चलना शुरू करें। कम से कम जनता का कुछ भला हो जाएगा। 2021 में मैंने ये घोषणा करी है कि अब जीवन में आगे किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ काम नहीं करेंगे। जो भी भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है तो उसका उपयोग समाज के बेहतरी के लिए, लोगों के जीवन में एक सकारात्मक सुधार हो उसके लिए करना चाहते हैं और इसके लिए तय किया है कि अब आगे के जीवन में जनता के साथ ही काम करेंगे, किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करना है। आप महागठबंधन में हैं बिहार में, और दिल्ली में आपके एमपी, पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा में डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन के पोस्ट पे हैं, उपसभापति हैं। अब ऐसा कैसे संभव है कि आप महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं बिहार में, देश में महागठबंधन भाजपा के खिलाफ बनाने की बात कर रहे हैं और आपके ही पार्टी का एमपी भाजपा का भाजपा जो लेजिस्लेट करना चाह रही है, जो कानून बना रही है, उस कानून को पास कराने में राज्यसभा में मदद कर रहा है। तो बिहार में फिर सत्ता परिवर्तन होगा, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी ऐसा ही कुछ बयान दे दिया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर यह बड़ा बयान दिया है, जिसमें मांझी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है और नीतीश कुमार फिर से एक बार सत्ता अगर बदलते हैं तो वे राज्य के हित में नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल में इस तरह के हालात नहीं है। दरअसल मांझी प्रशांत किशोर के इस दावे पर अपनी बात रख रहे थे कि नीतीश कुमार दोबारा पाला बदल सकते हैं। तो मांझी के बयान पर महागठबंधन के सहयोगियों ने कहा कि महागठबंधन तो अटूट है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। वहीं इस पर बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी के दरवाजे तो कम से कम बंद हो चुके हैं। और हमारी पार्टी के हित में हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने पहले ही फैसला ले लिया था और हमारा दल महागठबंधन में शामिल हो गया। महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं। बड़ी मजबूती के साथ, न्याय के साथ, विकास के एजेंडे पर बिहार की सरकार चल रही है। बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस बाबत तो हमारे नेता ने ही पहले स्पष्ट कर दिया है। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो साथ रहकर घटक दलों के पीठ में खंजर भोंकती है। यही कारण है कि देश के स्तर पर कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने को तैयार नहीं। देखिए मांझी जी ने क्या कहा ये मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जिसको जहां जाना है जाए, उसको पूरी आज़ादी है। गठबंधन अटूट है ये जान लीजिए।
नीतीश जी, तेजस्वी यादव जी, कांग्रेस पार्टी, वाम दल, ये अटूट गठबंधन है। बाकी एक दो जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे साथ हैं, जब तक वो रहेंगे हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। उनका मन अगर कहीं डोल रहा है तो भाई अब इसमें हम रोक तो सकते नहीं किसी को, लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, लेकिन हम मोल भाव का मौका किसी को नहीं देंगे। हम एक जिम्मेदार सरकार चलाएंगे, कांग्रेस इसके प्रति दृढ़ संकल्पित है। जीतन राम मांझी जी का ये अपना बयान हो सकता है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा में स्टॉप का बिंदु लग चुका है। अब पुनः भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जहां तक बात है, वो देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि राजद में उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बैठ करके दोनों एक दूसरे को गाली पढ़ने का काम कर रहे हैं। उसको देख करके आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने ऐसा बयान दिया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में न भूतो न भविष्यति, अब न कभी ऐसा होगा और न आगे का भी कोई योजना है। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए सदा के लिए दरवाजा बंद हो गया है। जिस व्यक्ति का बिहार के जनता ही नकार दिया है, उनके लिए भाजपा में कहां सा स्थान होगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो जीवन भर बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं। इसलिए इस तरह के बयानों का कोई मायने मतलब नहीं है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के राजनीति के खतरनाक डिजाइन को पहचान लिया है। इसलिए अब समाजवादी सरकार बनी है और आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी मुक्त भारत बनाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के साथ अभियान में लग गए हैं। सान मचा हुआ है, तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का वो बयान भी एक बार जरूर सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। ऐसे नीतीश कुमार यदि सोचेंगे कि पाला बदलने से राज्य को फायदा है और यदि वैसा वो करेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के प्रशांत किशोर के दावे पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा, बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री नितिन नवीन की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सभी दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। पर विचार करने नहीं जा रही है। अब दोनों लोग आपस में एक दूसरे को भाजपा का दोस्त बता रहे हैं और दोनों लोग रात के अंधेरे में मिलते भी हैं। तो रात के अंधेरे की बात सच है कि दिन के उजाले में जो बोल रहे हैं वो सच है, तो वही बता पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए उनके लिए बंद हैं और पूरी तरह से बिहार को हम महाठगबंधों से मुक्त कराएंगे। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया है। यह मुकदमा 17 अक्टूबर के उस वीडियो को लेकर दर्ज कराया गया जिसमें आरजेडी विधायक ने बीजेपी नेता पर नारायणी रिवर फ्रंट के निर्माण में 40% की कमीशन लेने का आरोप लगाया था। यानी ये 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाया गया। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया और इससे लेकर आरजेडी विधायक पर मुकदमा दर्ज कराया है मानहानि का। के माननीय विधायक श्री प्रेम शंकर यादव जी के विरुद्ध यह केस दर्ज कराया है, जिसमें हमने 153A 499 और 500 IPC के तहत हमने आज मुकदमा माननीय CGM गोपालगंज के न्यायालय में हमने दिया है और हमको न्यायालय से उम्मीद है कि न्यायालय हमारा संरक्षण, न्यायालय के माध्यम से हमारे पद प्रतिष्ठा का संरक्षण जरूर होगा। ध्यान में बोलने की आज़ादी है आपको, लेकिन कई पाबंदियों के, कई रेस्ट्रिक्शंस के उसकी सीमाएं हैं।
17/10/2022 के यूट्यूब वीडियो से ये जो माननीय विधायक ने आरोप लगाया है कि मिथिलेश तिवारी रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट से 40% कमीशन लेते थे, साथ ही इस मुकदमे में 153A के तहत भी मुकदमा किया गया है, जिसमें माननीय विधायक जी ने जो है सामाजिक और जातीय वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है। बिहार में शराबबंदी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आकर खड़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से फेल बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन ये सिर्फ बिजली के खंभों पर ही नजर आ रही है, जबकि शराब की तस्करी खुलेआम और सरेआम हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि शराबबंदी के बीच समानांतर अर्थव्यवस्था यहां पर बन चुकी है और सरकार को हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो पहले साइकिल से चला करते थे, लेकिन शराब तस्करी के अवैध कमाई से अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर सवार हो रहे हैं। कि आपने जो शराबबंदी लागू किया है, उसके लिए जो कानून बनाया है, उसका जो दुष्परिणाम सामने आ रहा है, अब 7 साल होने जा रहे हैं, सबको स्पष्ट दिख रहा है। ये शराबबंदी, इनको पटना में कार्यालय में नज़र भले आ जाए और गांव में चले जाइए, सब जगह पोल पर भी लिखा हुआ है मद्यपान निषेध। बिहार में जितने भी बिजली के पोल हैं, लगता है वही सब शराबी है। उसमें लिख दिया गया कि मद्यपान निषेध और बिहार में शराबबंदी हो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। अगर देखिएगा 7 साल से लागू है, प्रत्येक साल 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर 15,000 करोड़ भी प्रतिवर्ष जोड़िए तो 1,05,000 करोड़ है। 7,000 करोड़ 20,000 करोड़ ये तो 1,40,000 करोड़, इतना बड़ा राजस्व का नुकसान। अगर ये शराबबंदी लागू हो गया होता तब तो एक बात समझ में आती, लेकिन हुआ क्या है कि बिल्कुल एक पैरेलल समानांतर जो है एक व्यवस्था हो गई। पूरा का पूरा ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है और जो गलत पैसा है वो सब गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। जिनके पास पहले साइकिल नहीं होती थी, अब वो लोग फॉर्च्यूनर पे चलते हैं, उस तरह के लोग। आरसीपी सिंह ने यह भी कहा कि बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो मुख्यमंत्री के साथ उठते बैठते हैं, वे भी बिहार के बाहर जब जाते हैं तो वहां शराब जरूर पीते हैं। सुनिए जरा, बड़ा अच्छा बात ये छेड़े। बहुत सारे नेता जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ भी बैठते होंगे सवेरे शाम, जब बिहार के बाहर जाते हैं ना तो रंगीन जल का सेवन करते हैं, समझे ना। पूछ लीजिएगा जरा, तो लड़का सबका क्या है, तो लड़का है जी। लड़का का भी कितने अकल है, जो बड़े लोग हैं उनका भी यही हाल है। तो जैसे ही आरसीपी सिंह की तरफ से शराबबंदी पर बयान आया, इस पर सियासत अब शुरू हो चुकी है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार का एक एक आदमी कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से बिहार सरकार के खजाने में तो पैसे घटे हैं, लेकिन जनता दल यू और जनता दल यू के नेताओं के खजाने में पैसे बढ़े हैं। बिहार की जनता गरीब हुई है, लेकिन शराब माफिया, जनता दल यू के नेता, थाने के चंद कर्मचारी, उत्पाद विभाग के कर्मचारी के लोग अमीर हुए हैं। देखिए, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, उसके कारण शराब माफियाओं में बेचैनी है और कुछ लोग शराब माफियाओं के पैरविकार बन करके कहीं ना कहीं शराबबंदी कानून के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। आरसीपी सिंह जी तो ये सहूलियत की राजनीति कर रहे हैं। शायद वो भूल गए हैं कि वो उस टीम के पार्ट थे जिस टीम ने शराबबंदी लागू करवाई और जिस टीम के कहे पे नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू की थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और बड़ी सख्ती के साथ इस कानून को लागू किया गया है। कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि इस कानून की समीक्षा हो या कोई ढिलाई बरती जाए।
कटिहार में कस्टम और रेलवे की संयुक्त छापेमारी में महानंदा एक्सप्रेस ट्रेन से बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक के सामान बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ये सामान दिल्ली से एनजीपी के लिए बुक किया गया था। बरामद सामानों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। फिलहाल कस्टम विभाग इनकी गिनती में लगा हुआ है। तो ये वो तमाम सामान है जिन्हें कस्टम और रेलवे की संयुक्त छापेमारी में बरामद किया गया। अरे ये विदेशी सामान जब्त किया गया। दिल्ली से एनजीपी ये सामान लाया जा रहा था और इसमें कपड़ा और कई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। फिलहाल ये जानकारी आ रहा है, लेकिन भारी भरकम सामान है, इसीलिए पूरी तरह का जांच के बाद ही क्या क्या सामान है ये साफ हो सकता है। इसीलिए अधिकारी फिलहाल इस पर लगे हुए हैं और जांच के बाद ही ये तय होगा। और सूखा प्रभावित किसानों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जहां पर इनके लिए आज बेहद खास दिन और आर्थिक मदद हर परिवार को 3500 रुपए की सहायता राशि के तौर पर मिलने वाली है। 11 जिलों के 96 प्रखंड 937 पंचायत सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं और इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन जिसमें सूखा प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद दी जाना चाहिए। सबका हम ही लोगों का 2 फोटो कहला लाते हैं। एक रखिए ना, बाकी सबका करा दीजिएगा रोह का, अच्छा रहेगा। तो सूखा प्रभावित किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास और महत्वपूर्ण, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता राशि उन्हें दी जाने वाली है और मुख्यमंत्री के साथ साथ आप देख रहे होंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, जहां पर किसानों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा जो है वो की जाने वाली है और हर परिवार को, किसानों के हर एक परिवार को 3500 रुपए सहायता राशि दी जाने वाली है, जिसमें 11 जिलों का चयन किया गया है। 96 प्रखंड उन्हें 11 जिलों के हैं जिनमें इस राशि का वितरण जो है वो किया जाना है। और सूखे की मार से इस बार किसान जो है सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। जिस वक्त बारिश होनी चाहिए थी उस वक्त बारिश के नहीं होने की वजह से सूखा का दंश जो है वो किसानों ने उठाया है और इस वजह से इन तमाम जिलों में सर्वे कराया गया और उसके अनुसार अब इस राशि का वितरण जो है वो हर परिवार को 3500 रुपए की सहायता के तौर पर किया जाएगा, जिसे लेकर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख रहे होंगे, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मौजूदगी आपको दिख रही होगी, जहां से इस योजना के साथ साथ राशि की घोषणा जो है वो की जाएगी। तो किसानों के लिए एक राहत इसे मानी जाएगी, क्योंकि 937 पंचायत जिन्हें 11 जिलों की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, जिन्हें सूखा प्रभावित घोषित किया गया है और इन्हीं सूखा प्रभावित जिलों के किसानों को ये राहत राशि जो है, सहायता राशि कह लीजिए, राहत राशि कह लीजिए, ये मिलने वाली है, जिसकी घोषणा अब से कुछ ही वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी। तो सूखा प्रभावित किसानों को ये राहत इन परिवारों के बीच 72 करोड़ रुपए की राशि आज प्रारंभ होनी शुरू हो जाएगी और इन सभी परिवारों को एक SMS दी जाएगा। जितने लोग का नाम है उनके परिवार का जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है उनके परिवारों को SMS दी जाएगा कि 3500 रुपये राशि सरकार की इस योजना के तहत आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो NIC के मदद से वो लोग भेज रहे हैं SMS। तो आज सर ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और सर इन 11 जिलों में लगभग 18 लाख परिवार को जो हम लोग अभी पहला सर्वे आया है सर, उसमें अनुमानित परिवार 18 लाख कुल होंगे। उन 18 लाख परिवारों को 630 करोड़ रुपए की राशि हमें ट्रांसफर करनी है। तो सर ये कार्यक्रम आज चालू हो गया है और प्रतिदिन परिवारों को राशि ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी और हम लोग की कोशिश है कि अगले 15 से 20 दिनों में इस राशि को हम ट्रांसफर करें। नहीं, ये खुशी की बात है और हम यही आग्रह करेंगे कि आज ही हमने सुबह कहा नहीं, ये खुशी की बात है और आपने जो बताया कि आज से शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आज ही मैंने सुबह जो इसकी जानकारी हमको कल ही मिल गई थी, लेकिन आज इतना की शुरुआत हो गई, तो उसी में हमने कहा कि नहीं, और आज आप बोल रहे हैं तो ठीक बात है कि आप अब समय सीमा निर्धारित कर दी। हम तो यही चाहेंगे कि और सारे जो 11 जगह के जितने भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, दोनों डिपार्टमेंट
वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सारे डीएम वगैरह सबको भी कहेंगे कि सब लोग बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच जाए। हम क्यों चाहेंगे कि 15 दिन लगे, हम तो जितना और जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए। जो प्रति परिवार दे रहे हैं, इतना सब इफेक्टेड है, और आपने संख्या बता दी 11 जिले के अंतर्गत, और सब जगह का एक एक चीज का सर्वे कराया। इसके लिए हम लोगों ने तो बराबर बातचीत कर ही रहे थे, सब लोग बैठ करके। हम लोग विभागीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री रहते थे, विभागीय मंत्री सब लोग रहते थे, और ये सारी बात तो हो गई। तो अब एक जो निकल गया कि जो लोग भी प्रभावित थे, जहां पानी कम पड़ा और उसके चलते वहां पर खेती नहीं हो सकी, तो जो भी प्रभावित लोग हैं, और आप तो जानते ही हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि भाई हम लोग सिर्फ उन्हीं को नहीं देते हैं जिनको जमीन रहता है, खेत रहता है, बल्कि हम लोग सबको देते हैं, ताकि जो लोग भी उनसे, जिनको नहीं भी है लेकिन जो बाकी लोग भी हैं जो उनसे, हाँ, उनसे अपना जुड़े हुए रहते हैं, काम करते हैं, तो सब परिवार को देना है। ये तो हम लोग शुरू से कर ही रहे हैं। तो आज भी जो भी प्रभावित लोग हैं, वो अपने परिवारों का, जिनके बारे में आपने बता दिया, हम यही चाहेंगे कि उनको शीघ्रातिशीघ्र, जितनी जल्दी संभव उतना जल्दी सबको, सब परिवार को, और जब आप कह ही रहे हैं कि उनके अकाउंट पर सीधे हम डायरेक्ट देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। वो जितने लोगों का है सबका ले लीजिए नंबर और वहां पर सीधे ट्रांसफर करते जाइए। तो अब सब लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि सारे डीएम सब जगह का ले लें। अब तो लगभग सब लोगों का होता ही ना है भाई, सबका अकाउंट होता ही है, तो सब लोगों से ले लीजिए और ट्रांसफर करते चले जाइए सीधा, ताकि अच्छा रहेगा। अब इतना एक तो हो ही गया है, SMS और सबके माध्यम से मोबाइल से चला भी जाएगा कि आपके खाते में, हाँ, दे करके सीधे मोबाइल के माध्यम से भी बता दिया करिए, उनको सूचना दे दीजिए, उनको सूचना दे दीजिए कि भाई इतने लोगों को भेज दिया गया, तो मिल जाएगा। तो एक कम से कम कुछ तो लोगों को सुविधा हो जाएगी, सहूलियत होगी। अकाउंट में ट्रांसफर होता होगा तो मोबाइल पर भी इंटीमेशन जाता ही होगा। और आप जब बता रहे हैं कि तो अभी तो हम लोगों ने 500 करोड़ रुपया का कर दिया था, लेकिन लगेगा 625, उसी समय बोल रहे थे कि भाई जितना भी लगे उतना का, तो इसलिए तत्काल चाहे वो जितना भी लगे, और सब जगह का सर्वे कर ही लिए हैं, तो कोई भी परिवार बचे नहीं, तो साफ साफ कह दिए, एक भी बचना नहीं चाहिए, सबको दे दीजिए। तो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आज से शुरुआत हो रही है तो ठीक है, शुरू कर दिया जाए तो शुरू कर दिया जाए। लेकिन हमको वही फिर दोहरा करके कहेंगे कि भाई 15 दिन नहीं, आप कोशिश करिए और कम समय में जितना हो सके। जब आप बोल रहे हैं कि लोगों को सुविधाएं, RTGS से जाना है सीधे शीघ्र पैसा देने में क्या दिक्कत है, सब लोगों का नंबर ले लीजिए, जितना जल्दी चला जाए सब लोगों को, क्या जरूरत है। छठ के पहले अगर मिल जाए तो मुझको बड़ी खुशी हो, आप जान लीजिए। सारे डीएम सुन रहे हैं सर, छठ के सारे डीएम सुन रहे हैं भाई, तो छठ के पहले सबको पहुंचवा दीजिए, समझ गए ना। ये हम चाहेंगे, पैसा देने के लिए सरकार तैयार ही है देने के लिए, लेकिन सब लोगों को मिल जाए, ये चाहिए, जल्दी से जल्दी करिए। तो क्या डीएम साहब तो कुछ बोल नहीं सकते कि बोल सकते हैं जी? अरे बताइए, 11 जगह के डीएम एक एक करके हमको एश्योर करिए कि आप करा दीजिएगा। बोलिए, शुरू करिए। प्रेम में नहीं आ रहा है सर। हम लोग के यहाँ आज सर 65,258 लोगों का करके कार्यक्रम द्वारा चला जाएगा सर राशि, और सर डेटा हम लोग को आ गया सर, सबके निर्देश के आप में हम लोग पूरी तरह अच्छे ढंग से सर्वेक्षण कराए हैं सर, कोई भी योग्य परिवार छूटे नहीं और कोई भी गलत जोड़े नहीं सर, हमेशा ये निर्देश रहा है। इसके आप लोग ने उन्होंने सर्वेक्षण कराए थे छठ के पहले, बिल्कुल सर हम लोग भेज देंगे सर। 2.5 लाख के आसपास डेटा हमारे पास आ चुका है सर, हम लोग सर छठ के पहले निश्चित रूप से दे देंगे। तो छठ के पहले तक देने दीजिएगा, ठीक, थैंक यू। छठ के पहले तक दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट। औरंगाबाद निर्देश एकदम क्लियर है, पहली बार नहीं कार्य होता है, हम लोग छठ से पहले तक डेटा हम लोग भेज देंगे। अभी हमारे पास डेटा बैंक में भी आया था,
परिवार और शेष परिवार का भी 4-5 हम लोग करेंगे और सबसे पहले तो पैसा देंगे। ठीक है, आज से शुरू करिए, मतलब कह दिए आप, अच्छा लगा कि छठ के पहले तक दे दीजिएगा, कर दीजिएगा ना, करिएगा ना। धन्यवाद। अरे फर्का बात बोलिए ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रणाम सर। आज से सर हम लोग यहाँ पे टोटल 160 पंचायत है सर, 1740 रजिस्टर ग्राम है, इसमें लगभग सर 47 के बसावटों में हम लोग का स्मार्ट प्रभावित है सर। आज सर हम लोग लगभग 18,000 लोगों को सर आधार की ट्रांसफर हो जाएगी और लगभग हमारे सर 2.5 लाख परिवार जो है उसको हम लोग को इसमें कवर करना है सर। तो हम लोग सर पूरी इच्छा शक्ति में करेंगे, हम लोग छठ के पहले सर राशि हस्तांतरण करवा देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बांका तो बहुत इफेक्टिव रहा है जी। बांका जमीन सब तो बहुत इफेक्टिव, बांका तो सब्जेक्ट रहा है ना, तो जल्दी पहुंचा दीजिए एकदम बिल्कुल ठीक है। आपने एश्योर कर दिया कि छठ के पहले तक दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट। नमस्कार सर। टोटल 2,46,000 परिवारों को सर भागलपुर जिले में दिया जा रहा है सर। इसमें 1,03,000 परिवारों की एंट्री भी सर हम लोगों ने करा दी है और शेष बचे हुए परिवारों की भी एंट्री करा दी है सर। छठ से पहले सभी लोग अपने खाते में सर राशि देते हैं। चलिए ठीक, बहुत अच्छा। हम लोग क्या सर सभी प्रखंडों में डेटा कलेक्शन का कार्य, एंट्री का कार्य बहुत तेजी से हम लोग करा रहे हैं और अब तक 51,000 डेटा लॉग हो चुका है सर। और इसको हम लोग तेजी से एक सप्ताह में ड्राइव चला करके सर छठ तक सभी को राशि पहुंचाएंगे। छठ तक नहीं, छठ के पहले तक। छठ के पहले तक छठ के पहले तक कितना बार गए हैं आपके, याद है ना? हालत देखने के लिए कई बार गए जब बुरा हाल था। तो एश्योर करिए छठ के पहले तक दे दीजिएगा। और बोल न दीजिए खाली बिल्कुल सर मत करिए। आप कहिए कि छठ के पहले तक कर देंगे। ठीक 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 ठीक। जहानाबाद सर प्रणाम सर। सर हम लोग ये सर 41 ग्राम पंचायतें प्रभावित थी, जिसमें सर कुल 202 राजद ग्राम थे सर और हमारा अनुमानित सर प्रभावित परिवार 65,000 के लगभग है। आज 5,479 परिवारों को सर हम अनुदान राशि का वितरण हो रहा है सर। और सर हम लोगों ने 33,368 परिवारों को सर डेटा एंट्री भी हो गई सर और हम लोग सर मिशन मोड में सर डेटा संकलन और एंट्री का कार्य कर रहे हैं सर। छठ के पूर्व सर हम लोग सारा कार्य छठ के पूर्व, छठ के पूर्व ना सर है? नहीं बोलिए ना। ठीक, थैंक यू थैंक यू। लखीसराय सर सर हम लोगों के यहाँ टोटल 28 पंचायत प्रभावित है सर। इसके अंतर्गत हमारा 152 राजद ग्राम प्रभावित है, जिसमें हम लोगों का सर टोटल वार्ड हमारा 393 है सर और 201 बोला हम लोगों ने किया है सर। सबका हम लोगों ने लगभग सर्वे हमारा पूरा हो गया है सर। हम लोगों ने हम लोग इसे एंट्री कराना शुरू कर दिया सर। हम लोग सर छठ के पहले हम लोग सारा पेमेंट कर रहे हैं। ठीक, बहुत धन्यवाद। ठीक, नेक्स्ट। सर प्रणाम सर। हम लोग यहाँ सर 50 सर हमारे पंचायत में 50% पंचायत हमारे सर सूखाग्रस्त घोषित है सर। उसमें 361 रेवेन्यू विलेज है सर और 1 गोले बसावट है सर। हम लोगों ने सर आज 10,000 हम लोग सर सीधे भुगतान सर के माध्यम से करा रहे हैं सर और हमारे पास करीब 70,000 डाटा आ गए सर। सभी हम लोग राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, विकास मित्र और पंचायत लेवल के जितने कर्मी हैं सभी लोगों को सर लगाए हुए। मंगलवार तक सर हम लोग के पास 100% डाटा आ गया सर। प्रत्येक प्रखंड में सर 3 हम लोगों ने कंप्यूटर ऑपरेटर लगाया सर 24/7 सर। हम लोग मंगल तक डाटा एंट्री करके सर छठ के पहले सर भुगतान करेंगे। चलिए ठीक। नालंदा सर, थैंक यू। नालंदा जी नमस्ते सर। हमारे यहाँ 230 टोला में सर 27,670 परिवार चिन्हित है सर। 11,227 का ट्रांसफर हो गया है। 50% तो आज ही हो जाएगा सर और अगले 3 दिन में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे सर। सारा डेटा एंट्री हो गया सर। थैंक यू। हाँ नमस्ते सर। सर हमारे यहाँ से 116 पंचायत प्रभावित है सर। आज सर हम लोग 24,700 परिवारों में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं सर और छठ के पूर्व सर हम लोग सारा पेमेंट कर लेंगे सर। ऑलरेडी हमारे पास 80,000 डेटा आ चुका है सर।
तो बाकी भी डेटा हम लोग शेड्यूल कलेक्ट करके सब पेमेंट करवा देंगे। ठीक। धन्यवाद। शेखपुरा। नमस्कार सर, टोटल हमारे यहाँ सर 28 पंचायत में 160 रेवेन्यू विलेज है सर। आज हम लोग सर 5000 को ट्रांसफर किया जा रहा है मुख्यालय से। टोटल सर 45,000 डाटा हम लोगों ने सर कलेक्ट कर लिया था और 28 तारीख तक जो सर विलेज का स्टार्ट किया सर हम लोग को पूरा 56,000 लोग जो संभावित लागत है सर सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सर ये सभी जिले हो गए सर। एक अच्छी बात हुई कि सर ने कहा कि कोई गांव नहीं छूटना चाहिए, कोई टोला। तो सर हमने जब कैबिनेट में लेके गए थे तो 7,800 गाँव की बात की। अभी सर जो डाटा आ गया वो 22,000 हाँ भैया 22,000 है सर, ये बढ़ेंगे वो 22,000 टोलों का सर्वे हो गया है सर। तो इसके कारण कोई टोला नहीं छूटेगा। हर डीएम अब टोले में कई डीएम्स ने टोले की बात की, तो हर हैबिटेशन को कवर किया जा रहा है। ठीक, चलिए शुरू कर दीजिए। इसी से करना है बस इसी से। हाँ। अब ये जाना शुरू हो गया सर। बड़ा स्पीड में जा रहा है। स्पीड तो अच्छा है सर। ये होमवर्क 2,04,000 को सर ये 71 करोड़ 49 लाख ये राशि ट्रांसफर हो गया सर। अब ये डेली सर अब हर दिन ऐड होगा इसमें। जैसे आज ये ठीक है, तो बात हो गया तो सर इसलिए देखते रहिए सर। बिल्कुल सर। छठ के पर सबको करा दी, बहुत अच्छा, थैंक यू। धन्यवाद। मैं आग्रह करूँगा सचिव माता को उधर से माननीय मुख्यमंत्री उसका कार्य करके धन्यवाद करेंगे। साथ ही साथ मंत्रीगण को धन्यवाद। वित्त मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय आपदा पूर्व मंत्री, बड़े पदाधिकारी को चलिए थैंक यू। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उनके नेतृत्व में और उनके निर्देश पर हम लोगों ने इस कम समय में भी एक प्रक्रिया प्रारंभ की। और सर को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा सभी डीएम की तरफ से कि छठ के पूर्व हम लोग सभी परिवारों को सर राहत राशि का ट्रांसफर करेंगे ताकि उनका पर्व बहुत अच्छे तरीके से बने। और आज से शुरुआत हो गई है और ये राशि लगातार हम लोग प्रतिदिन इसमें ऐड कर देंगे, भेजेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। आज के थैंक यू। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं उनके निर्देश पर और उनके आज के इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। और हम लोग इस काम को लगातार पूरा करेंगे सर। माननीय वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सर वित्त की उपलब्धता, उन्होंने सर 2 दिन में हम लोग 500 करोड़ का बजट उपलब्ध करवाया, जिससे कार्यक्रम शुरू हो पाया सर। आपदा प्रबंधन मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ आज के इस कार्यक्रम में और उनके नेतृत्व। अरे 500 करोड़ से ज्यादा जरूरत पड़ेगा ना, इसको तत्काल बिल्कुल आज ही कराइए उसको, आज जितना जरूरत है। ये दूसरा दिन नहीं करना, जो करना आज कराइए, आपको आज ही कर दिए फाइनल। आपको 500 करोड़ जितना फास्ट मिला बाद में हो जाएगा, आज आगे जो जरूरत होगा और फास्टर मिलेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा में नहीं जाओगे, शिक्षा में जाना है, इसको ट्रेनिंग में जाना है तो छठ के पहले कमिटमेंट। ट्रेनिंग में आपको जाना है, बाकी सबको करना, चुपचाप आज कराइए पहले बाकी। बाकी सब जो है बाकी डिपार्टमेंट के हैं, चीफ सेक्रेटरी सब देख लीजिएगा, आप ही देख लीजिएगा, सब देख लीजिएगा। ट्रेनिंग में ऐसा न हो आश्वस्त वही दूरी से कर रहे हैं। नहीं हो जाएगा, समझ गए ना, जाएंगे तो आप ही को देखना पड़ेगा। आप कहीं इधर उधर नहीं जाइएगा, रहिएगा ना, ठीक एकदम करा नहीं आज, लेकिन बाकी जो पैसे की जरूरत है आज ही करा लीजिए।
ठीक। नामों बड़ा बड़े क्या संपूर्ति क्या नाम रखे थे? संपूर्ति है क्या देख रहे थे? ये आपका संपूर्ति को संपूर्ति बाढ़ में इसका उपयोग करते हैं, सुखाड़ में इसका उपयोग करते हैं। बाढ़ उठा से क्या बहुत बढ़िया, लेकिन तुमसे बढ़िया कुछ नहीं, मैं आश्वस्त करता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सहायता राशि किसानों को दे रहे हैं। आर्थिक सहायता से ये संकट किसानों के लिए कम हो जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दरअसल सूखाग्रस्त इलाकों को घोषित करने के बाद 3500 रुपए की सहायता राशि आज 11 जिलों के 96 प्रखंड 937 पंचायतों के किसानों को आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी गई है। तो आर्थिक सहायता से संकट कम हो जाएगा, किसानों के लिए बेहतर परिस्थिति हो, इसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से धनतेरस के इस शुभ अवसर पर किसानों के खाते में 3500 रुपए की राशि निर्गत की गई है। 11 जिलों के 96 प्रखंड 937 पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री ने स्वयं हवाई सर्वेक्षण किया था सूखाग्रस्त और साथ ही साथ बाढ़ वाले क्षेत्रों का, और सूखाग्रस्त इलाकों को घोषित करने के बाद किसानों के लिए ये अहम सौगात आज के दिन